ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? अगर स्तनधारी की बात करें तो 4 होते हैं। उभयचर के कितने होते हैं? 3 होते हैं। मछली के कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो हमारे स्तनधारी की मेन अगर बात करें स्तनधारी प्राणी की, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। उसमें शरीर से कौन जुड़ा होता है? दायां। और लंग से कौन जुड़ा होता है? बायां, है ना। तो हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं। अब ब्लड के बारे में देखते हैं हम लोग। ब्लड प्रेशर क्या देखते हैं? ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड को मेजर करते हैं, रक्तचाप। क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। समझिए, जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये रक्तचाप, इसको हम 2 चीजों से मेजर करते हैं। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक, दूसरा होता है डिस्टोलिक। ठीक है, गेट हटा दो पूरा, जा रही हो। सिस्टोलिक, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्टोलिक। सिस्टोलिक की हिंदी में कहते हैं प्रकुचन। क्या बोलते हैं? प्रकुचन। और दूसरा क्या होता है? डिस्टोलिक। इसे क्या बोलते हैं? अनुशीलन। अनुशीलन, बात समझिए। प्रकुचन और अनुशीलन क्या होता है? सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। जब ब्लड हमारा हार्ट से बॉडी की ओर फ्लो होता है, तो उस समय धमनी के थ्रू फ्लो होता है। उसकी स्पीड हाई होता है कि लो होता है? स्पीड हाई होता है। यानी जब ब्लड की स्पीड, इसमें ब्लड की स्पीड हाई होता है। क्या होता है? यानी कि इसमें 120 के स्पीड से ब्लड क्या होता है? हमारे हार्ट से बॉडी की ओर मूव करता है। ठीक है, इसमें ब्लड स्पीड क्या हो गया? बढ़ जाएगा। इसमें डिस्टोलिक में जो ब्लड है वो हमारे शरीर से हार्ट की ओर आते हैं, तो ये आराम आराम से धीमे धीमे आते हैं। इसमें ब्लड का स्पीड क्या होता है? 80 होता है। इसमें ब्लड स्पीड कितना होता है? 80। यानी कहने का मतलब, सिस्टोलिक में ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? हार्ट से बॉडी की ओर। और डिस्टोलिक में ब्लड कहाँ जाएगा जी? ठीक है, बॉडी टू हार्ट में जाएगा। बॉडी टू हार्ट में जाएगा। बात समझ पा रहे? ठीक है, तो इसी में स्पीड ज्यादा होता है, इसमें स्पीड कम होता है। ठीक है, ये जो काम होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? निलय के द्वारा। जो ब्लड जो पंप करता है, आपको हमने समझाया था। अगर थोड़ा सा हम इधर देख पाए, ये आपका हार्ट का 4 चैम्बर है। इसे बोलते थे अलिंद, दायां अलिंद। इसे क्या बोलते थे? दायां अलिंद। ऐसे क्या बोलते थे? बायां अलिंद। क्या बोलते थे? बायां अलिंद। इसे बोलते थे दायां निलय। ऐसे क्या बोलते थे? बायां निलय। बायां निलय। अब देखिए, सिस्टोलिक में जो ब्लड है आपका हार्ट से बॉडी में जाता है। हम आपको समझाए थे इस तरह से समझा करके, इससे हार्ट में एंट्री होता है, हार्ट से निकल के फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से फिर आता है, और ये निलय से कहाँ जाता है? बॉडी में। यानी अगर सिस्टोलिक में हमारे हार्ट का कौन सा चैम्बर भाग लेता है? निलय। कौन सा लेता है? निलय। यानी इस प्रक्रिया में निलय भाग लेता है। ठीक है, कौन सा निलय? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। कौन सा लेगा? लेफ्ट भाग लेता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया की बात करें डिस्टोलिक की, एंट्री किसमें हो रहा है? अलिंद में। किसमें हो रहा है? अलिंद में। यानी कि यहाँ पर अलिंद भाग लेता है। एक को बोलते हैं ऊपर वाले को वेंटिकल्स, और नीचे वाले को अलिंद को बोलते हैं वेंटिकल्स।
और इसको क्या बोलते हैं जी नीचे, हाँ छोड़, आर्ट्रियम, इसको आर्ट्रियम, इसको वेंट्रिकल्स, समझिए। अब जो ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है, बीपी, जो बीपी मेजर किया जाता है, वो जो डॉक्टर मेजर करते हैं वो देखते हैं सिस्टोलिक अपॉन डिस्टोलिक, सिस्टोलिक अपॉन डिस्टोलिक, यानी शरीर में ब्लड किस रफ्तार से पहले जा रहा है और फिर किस रफ्तार से आ रहा है। एग्जाम में ना ब्लड जो दोनों दे देगा, 80 120 भी दे देगा, 120 80 भी दे देगा। तो पहले क्या होगा, सिस्टोलिक 120, फिर क्या होगा 80, क्या होगा 80, यानी बीपी जो आपका समांतर कितना होता है 120/80, यानी हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर, से क्या बोलते हैं हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर। जब, ठीक है, बच्चों में देखते होंगे, बच्चों में बीपी ज्यादा होगा कि कम होगा, बच्चों में बीपी क्या होता है, ज्यादा कि कम, ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों में देखेंगे बीपी ज्यादा होता है, इसलिए सोच रहा दिन भर कूदते रहेगा, वो कभी शांत बैठेगा ही नहीं। जिसके शरीर में बीपी ज्यादा होगा उसके खून तेजी से फ्लो होगा, और खून जब तेजी से फ्लो होगा तो शरीर उसका शांत बैठेगा नहीं, शरीर में उसके ना जोश ज्यादा रहेगा, ऐसे कूदते रहेगा। इसलिए छोटे बच्चे देखते हैं मम्मी थप्पड़ मार के शांत बिठाएगी, जब मम्मी गई फिर उछल कूद शुरू मचाना कर देगा, देखते हैं ना। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं इनके ऊपर, नहीं जी, छोटे बच्चों में जो बीपी होता है ये ज्यादा होता है, छोटे बच्चों में बीपी कितना होता है 120 से ज्यादा होता है थोड़ा। सामान्यतः जो एक वयस्क मनुष्य होते हैं, अच्छा बीपी नापते किससे हैं, बीपी नापने का जो यंत्र है, इस यंत्र का नाम क्या है, स्पिग्नोमैनोमीटर। मत गिराओ, अभी डाउन नहीं करना था, छोड़ो रहने दो, अब उधर मत, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा था, उल्टी सीधी जो ध्यान देगा। बीपी नापने का यंत्र कौन सा यंत्र है, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर। इसे क्या करते हैं, बीपी मापा जाता है। एग्जाम में याद नहीं रहे, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन जो रहेगा उसी का टिक लगा देना, ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर। अब इसी में आप सुने होंगे हाई बीपी और लो बीपी, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, हाई बीपी और लो बीपी क्या होता है। देखिए बीपी जो है, एक नॉर्मल बीपी आपका जो होता है ब्लड प्रेशर से कितना होता है 120/80, कितना होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर, जब आपका बीपी जो आपका हाई हाई स्पीड वाला है वो 140 पहुंच जाए और लो स्पीड वाला कितना पहुंच जाए 100, यानी अगर आपका ये 140 और 100 तक को लगभग नॉर्मल ही समझते हैं, मतलब आदमी नॉर्मल। लेकिन अगर इससे ज्यादा बीपी बढ़ने लगे, इससे ज्यादा अगर बीपी बढ़ने लगे, इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, यानी इसी को बोलते हैं हाई बीपी। क्या बोलते हैं, हाई बीपी, यानी कहते हैं ना किसी को कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, यानी हाइपर हो रहा है, इसका नाम क्या है हाइपरटेंशन, मतलब उसके बीपी। हाँ जी, अब बात समझिए, बीपी हाई होने पर क्या होती है, बीपी हाई होने का मतलब है जो ब्लड जा रहा था वो तेजी से फ्लो हो रहा था, यानी उसकी स्पीड कितना हो गया 140 150 160। कभी कभी देखेंगे किसी किसी आदमी की बीपी 160 170 जाता है, मतलब ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में उस आदमी की मतलब पसीना बहुत तेज चलेगा और उस आदमी के सांस मतलब ले ही नहीं पाएगा वो,
ऐसे स्थिति में कभी कभी जो हमारा ब्लड का जो नीला है जो पंप करता है वो पंप फेल हो जाता है, और फेल हो जाता है और ब्लड जो है कि छाती फाड़ के पेट में घुस जाता है, समझे। इसी को बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? हार्ट अटैक। अरे पर बाहर बटेगा गधा, छाती फाड़ के पेट में चल जाता रक्त, तो छाती फाड़ के बाहर आएगा पेट। नीला है, नीला जहाँ कहाँ होता है? जब पंपिंग हो रही है। बात समझिए, जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान जब आप रनिंग पे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वैसे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके सांस तेज चलता है। लेकिन जब आप रुकते हैं तो फिर ब्लड क्या होता है? नॉर्मल फ्लो होने लगते हैं, तो उसको नहीं बोलते हैं जी। जनरली नॉर्मल केस में देखेंगे बहुत लोग का बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नीला फट जाएगा और सारा ब्लड पेट में आ जाएगा, उसको कहते हैं क्या हो गया? हार्ट अटैक। जब नॉर्मल हार्ट अटैक होता है तो नॉर्मल हार्ट अटैक में आदमी को बचा लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मेजर हार्ट अटैक हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जाने में देर हो गया तो आदमी रास्ते में निपट जाता है, ठीक है। ऐसे इंसान को, हाइपर टेंशन वाले को कहा जाता है नमक कम खाने के लिए, ठीक है। नमक की मात्रा भोजन में कम खाएं, ऐसे क्या होगा? बीपी क्या होगा? कम होगा। अगर हाइपर बीपी वाला आदमी खट्टे पदार्थ का सेवन करता है तो और बीपी बढ़ जाएगा, ये बीपी को और बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा होता है अगर ब्लड प्रेशर ये 120 नॉर्मल होता है, इधर 100 हो जाए, इधर 60 हो जाए, इससे नीचे हो जाए। जनरली लो बीपी का केस महिलाओं में ज्यादा होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। इसी को बोलते हैं लो बीपी। क्या बोलेंगे? लो बीपी यानी हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन समझ में आया? जब बीपी 140 और 100 से ऊपर हो जाए। और लो बीपी किसको बोलेंगे? जब 100 और 60 से डाउन हो जाए। जनरली देखते होंगे आप सबके घरों में, जब देखते होंगे मम्मी दीदी भाई बहन जो भी हैं, अगर खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनकी ज्यादा संभावना होती है बीपी लो होने का। इसीलिए उनका चेकअप हमेशा बराबर होता है कि ताकि बीपी लो होगा। बीपी लो में साइलेंट अटैक आता है। बीपी लो का कहने का मतलब है ये जा भी रहा है धीरे धीरे, ऐसा थोड़ा लौट रहा है और धीरे धीरे, हम आराम से चलेंगे, अभी फेफड़ा को जरूरत नहीं है, नहीं समझे। हार्ट को उतना जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे आता है। हार्ट का जो चैम्बर है उसको लगता है ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है। जैसे आप गांव में ट्यूबवेल से पानी लेके जाते हैं खेत में, अगर अगर नाली के थ्रू लेके जा रहे हैं, पानी का फ्लो बहुत कम है तो खेत में पानी नहीं जाएगा। अगर लेवल पे है, अब पानी का स्पीड है ही नहीं, तो पानी खेत में नहीं जाएगा। इसलिए पानी का स्पीड भी होना ज्यादा है। अब आपका पानी क्या नाम है, खेत में जाके बीच में कहीं बांध बांध फूट जाएगा, कहीं और बह जाएगा। आप क्या है कि अभी खेत में सिंचाई किए हैं? नहीं किए ना, तब मत पूछा करो सवाल। समझिए, आप समझिए, अब अगर पानी बहुत ज्यादा स्पीड है तो सर आपके खेत से होकर दूसरा खेत में भी चल जाएगा पानी, होता है ना जी। ये देखो लड़का खेती किया है, समझिए। अब समझो, नहीं पता है तो सीखो खाली चुपचाप। हाइपोटेंशन क्या होता है? जब बीपी 100 और 60 से डाउन हो जाएगा। ऐसे केस में ब्लड का रफ्तार इतना कम हो जाता है कि हार्ट को लगता है कि ब्लड नहीं आ रहा है, अब गेट बंद कर देते हैं और चैम्बर क्लोज कर देता है, जिसके कारण साइलेंट अटैक आने की चांस होती है। साइलेंट अटैक में आदमी छटपटाता नहीं है, हल्का सा ऐसे अगर मुंडी हिलाएगा, साइलेंट अटैक आएगा ना तो आपके पड़ोसी को पता नहीं चलेगा कि साइलेंट अटैक आया, वो निपट लेगा रात में, ठीक है। इसलिए देखते हैं जब बीपी आता है, बीपी लो होता है, तो जिसको भी होगा, आदमी को या औरत को, उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे स्थिति में उनकी शरीर काम करना बंद कर देगा, चक्कर आना लगेगा।
और ऐसी स्थिति में कहा था कॉफी देने के लिए, क्योंकि कॉफी में बीपी हाई, मतलब बीपी बढ़ाने का कैफीन चाय में क्या होता है, कॉफी में क्या होता है कैफीन, कॉफी में क्या होता है कैफीन, चाय में क्या होता है निकोटीन, समझो। तो कॉफी देने के लिए कहता है ताकि कैफीन जो होता है वो बीपी को क्या करता है इंक्रीज कर देता है। दूध में रेनिन पाया जाता है, ठीक है, समझिए। ऐसी स्थिति को समझिए नमक ज्यादा खाने के लिए कहा जाता है। साथ में इनको कहा जाता है कि अम्लीय चीज खाइए, खट्टी चीज खाइए, और इनको कॉफी पीने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि जनरली ऐसा केस होता है। ऐसे केस में जिस भी मतलब लोग होता है, खासकर महिलाओं को, तो उनके जब तबीयत खराब होती है तो बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और साइलेंट अटैक आ जाएगा। जगी हुई है, ऐसे जगी हुई है, ऐसे साइलेंट अटैक आ जाएगा, आपका आँख खुली के खुली निपट जाएगी। आप बैठे हो, सब बात कर रहे हो, बात करते करते रुकेगी 2 मिनट, निपट गई, जा हिला के दे, खत्म, गया, ठीक है। अब समझिए, टाटा बाय बाय, समझिए। तो ऐसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन लो बीपी, और हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं हाई बीपी, क्या बोलते हैं हाई बीपी। अब जब हम बीपी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी ब्लड की भी चर्चा कर लेते हैं, मिटा दूं। ब्लड, हल्ला नहीं करो, इसे क्या बोलेंगे रक्त, बोलो बोलो, ब्लड हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोला जो आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव होना बीपी से कोई रिलेशन नहीं है, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। समझिए, रक्त, खून और लहू। ब्लड कैसा है, ब्लड एक संयोजी उत्तक है, पढ़ाए थे ना। ब्लड जो है एक कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है, इसे क्या बोलते हैं संयोजी उत्तक। आपको बताए थे संयोजी उत्तक उस उत्तक को कहते हैं, उस टिश्यू कहते हैं जो पूरे बॉडी को जोड़ता है, पूरे बॉडी क्या करता है कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलेंगे कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड का जो निर्माण होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है ये 2 जगहों पे होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, तो उस समय उसका लीवर में निर्माण होता है। कहाँ होता है लीवर में, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कहाँ होता है लीवर में, यानी 1 से लेकर के 9 महीने तक। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, यानी हम उसे क्या बोल सकते हैं जब, ठीक है, जब गर्भ में नहीं यानी बच्चा जन्म ले लिया, तब खून का जो निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा अस्थि मज्जा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है जी, हड्डियों के ज्वाइंट जो होते हैं ना जहाँ पे, वहां पे बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग होंगे कि ब्लड डोनेट करने के बाद जब शरीर में नया खून बनता है तो उनका शरीर का विकास ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए जी। क्योंकि कभी कभी बोन मैरो जो है वही पुरानी ब्लड बनाते रहता है, जब ब्लड डोनेट करेंगे तो बोन मैरो ज्यादा तेजी से ब्लड बनाता है। उस स्थिति में जिनका माइंड वाइंड कमजोर है वो बीपी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अक्सर देखते होंगे जो हाई बीपी वाले होते हैं उनका ब्लड कम नहीं लिया जाता है, ठीक है, और जिनको शुगर की बीमारी होती है उनकी भी बीपी नहीं ली जाती है, क्योंकि उनकी हाँ ब्लड डोनेट करने पर ब्लड चेक होती है, ठीक है। समझिए ब्लड का पीएच मान,
ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड कैसा है, अम्लीय कि क्षारीय? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ होगा? प्लीहा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्प्लीन। मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में, यानी कहाँ होगा? स्प्लीन में। ब्लड प्रेशर कितना होता है जी? अभी बताया हूँ, 120/80। नापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। जो बीपी होता है वो मेल में कितना होता है? महिलाओं में, सॉरी, पुरुषों में बीपी कितना होता है? सॉरी, पुरुषों में ब्लड कितना होता है? अराउंड 5.5 लीटर होता है। और महिलाओं में कितना होता है? 5 लीटर होता है। कितना होता है? भगवान जानबूझकर महिलाओं में ब्लड कम दिया है, क्योंकि उनको पता है कि बाद में वो खून पीती हैं। इसीलिए खून पी करके पुरुष में 5 लीटर हो जाता है और महिला में कितना होता है? 5.5। महिला में दिमाग भी कम दिया है भगवान। पुरुष का है 1350 ग्राम और उनको 1250 ग्राम। उनको पता है कि कहते हैं ना कि महिला दिमाग चाटती हैं, दिमाग खाती हैं। तो दिमाग खाती हैं तो दिमाग क्या होता है? महिला में बढ़ जाता है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना, समझिए। तो ब्लड जो है महिलाओं में कितना होता है? 5 लीटर ऑन एन एवरेज। पुरुषों में कितना होता है? 5.5 लीटर। समझिए, सुनो बुआ, खून की कमी होने के बहुत से रीजन है। आपका बोन मैरो काम नहीं कर रहा हो, ब्लड का निर्माण नहीं हो रहा हो, समझिए। सवाल पूछा था कि मनुष्य के शरीर में, यानी कि मनुष्य के मतलब मेल और फीमेल की बात दोनों किया उसने। मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना होता है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? ना तो उसमें 5.5 था और ना ही 5 था ऑप्शन में। ऐसे केस में एक दूसरा भी है कि जो ब्लड की मात्रा होती है या तो लीटर में ये होगा, और लीटर में नहीं देगा तो शरीर के भार का, शरीर के भार का 7% होता है। शरीर के भार का 7% होता है। यानी अगर किसी आदमी का वजन 60 किलो है, इसका 7% निकालेंगे तो कितना होगा? 4.2 लीटर। अब ऐसा भी नहीं है कि आदमी 1.5 क्विंटल के होगा, तो मैक्सिमम 5.5 लीटर तक होता है, ठीक है, समझ रहे? तो इसीलिए अब ये नहीं कहना है कि अगर आदमी ट्रक होगा तो उतना में बहुत ज्यादा होगा, 3-4 बाल्टी खून होगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 5.5 लीटर मिनिमम, ठीक है। आपका 7% वो भी 4.5 से कम नहीं होता है, ठीक है। अराउंड जैसे 4.2 आया तो 4.5 लीटर होगा, समझिए। ब्लड की कमी से, ब्लड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। इसको बोलते हैं रक्ताल्पता। रक्त अल्पता। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। तो कहते हैं बॉडी में आयरन की कमी है। अब जरा हम समझते हैं कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होता है। ब्लड के कंपोनेंट, ठीक है, इसको मिटा दूं। कंपोनेंट का मतलब उसमें क्या क्या चीजें पाया जाता है। समझो, ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड में 2 चीजें पाई जाती है। ब्लड में 2 चीजें पाई जाती है, एक लिक्विड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट, दूसरा सॉलिड पार्ट, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड पार्ट कितना होता है? ये जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं?
प्लाज्मा, ठीक है। ये प्लाज्मा हमारे शरीर खून में, शरीर बोलेंगे तो खून समझना, हमारे ब्लड में कितना पाया जाता है 60%। दूसरा जो होते हैं सॉलिड पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। इंग्लिश में बोलेंगे रुधिराणु। क्या बोलेंगे? रुधिराणु। ये कितना होता है 40%, ठीक है। आप देखते होंगे जब कोरोना का टाइम है था, जब कोरोना हुआ था तो सरकार ने लोगों से कहा था प्लाज्मा डोनेट करिए, तो लोग डर गया था। बहुत से आदमी जिनको पता नहीं था कि प्लाज्मा डोनेशन में क्या होता है, उनको लगा था कि शरीर का कोई अंग काट के निकाल लेगा। तो जिसको जिसको उन्हीं को कहा गया था जिनको कोरोना हुआ है। तो कोरोना हुआ है तो उनको बुलाया गया था ताकि जो रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, उनके प्लाज्मा जो लेकर के जिनके ब्लड में मतलब जिनको कोरोना हुआ है उनमें अगर इंसर्ट करेंगे तो जल्दी रिकवर हो रहा था। बहुत से समझदार लोग जो थे वो जाके प्लाज्मा डोनेट किए थे। अरे प्लाज्मा डोनेट करना मतलब खून डोनेट करना। ब्लड डोनेट करते हैं ना, खून ले लो। जैसे आप दही ले लिए, अब दही को पूरा एकदम मथ दिए तो ऊपर मलाई आ गया और नीचे क्या बन गया? छाछ। जो ऊपर मलाई आया ना उसको बोलते हैं प्लाज्मा। बात समझ पा रहे हैं? तो उसी क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, घी बोलते हैं। सही बोल रहा है। तो मलाई से क्या बनता है? घी, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसी तरीके से जब प्लाज्मा डोनेशन होता है तो ब्लड को पूरा क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो ऊपर जो होते हैं येलो, इसका कलर कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? इसका येलो कलर का होता है। ये पीला रंग का होता है। जो हमारे खून में जो प्लाज्मा पाया जाता है, इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। 90% क्या होता है? जल होता है। इसीलिए देखते हैं लोग कहा जाता है कि जो आदमी ज्यादा पानी पीता है उसका खून साफ रहता है। समझे? क्योंकि ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, प्लाज्मा 60% है और उसमें भी 90% क्या है? जल है ना। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 50% से ज्यादा क्या है? खून में पानी की मात्रा है, जल है, ठीक है। अब समझिए ये कैसा होता है? पीला कलर का होता है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है। पानी जैसा पतला नहीं होता है। ये कार्पल्स होते हैं, ये 40% पाए जाते हैं, ठीक है। ये 40% पाए जाते हैं। कार्पल्स होते हैं, इनके भी 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। एक को बोलते हैं हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा की, फिर उस पर हम चलेंगे। जो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में जो होता है बहुत से चीजें पाई जाती है। जैसे आपका पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा के अंदर ध्यान से समझिएगा, फाइब्रिनोजेन, और इसमें पाया जाता है थ्रोम्बिन। क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये जो होता है ना, ये रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, थक्का जमने में मदद करता है। बात समझ पा रहे हैं? इसके पास, प्लाज्मा के पास एंटीजन पाया जाता है। क्या होता है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, जो रोगों से क्या करता है? लड़ने में मदद करता है, ठीक है। ये इन दोनों तो थक्का जमाता है, साथ में थक्का जमने में ये भी मदद करता है। जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है तो आपको हर एक सिचुएशन बताएंगे कि कटने के बाद आप देखते होंगे तुरंत खून नहीं जमता है, 3 से 4 मिनट का समय लगता है। कि 3 से 4 मिनट में कौन कौन सा क्रियाएं होती है आपको बताऊंगा। फिर ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का
थक्का जमना फिर कैसे प्रोसेस होता है, बात समझिए। अरे रुको रुको जरा, सबर करो, अभी छुट्टी कहाँ बोला हमने? इन ब्लड को, बात समझिए। ये जो हमारा फाइब्रिनोजेन है, अप्रोथ्रोम्बिन है और ये एंटीबॉडीज, ये तीनों मिला के रक्त को थक्का जमाते हैं। अगर इनकी दादागिरी चलेगा तो शरीर के अंदर ही ब्लड को जमा देंगे, डंडा लेके बोलेंगे ये सब रुक जाएगा, कोई नहीं बहेगा, सब रुको, शांत शांत शांत, थामा थामा, नहीं समझे? आदमी तो निपट जाएगा। लेकिन अब इन दोनों की दादागिरी नहीं चले, इसलिए भगवान ने ब्लड में, प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एगो आदमी दिया है। हेपरिन, सही कह रहा है। कभी कभी जब ब्लड जब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो हेपरिन की गोली दी जाती है उसे ब्लड पतला करने के लिए। हेपरिन जो है, एस्पिरिन तो सर दर्द की दवा होती है, समझिए। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन, हेपरिन जो है क्लास मॉनिटर की तरह काम करता है। ये डंडा लेके ये पूरे ब्लड को दौड़ाते रहता है, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा, हम सब चलते रहो। लेकिन इस ससुराल में वो बीमारी है। क्या बीमारी है? इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो खुद ही जम जाता है। नहीं, ऑक्सीजन मिल जाता है तो खुद ही जम जाता है। तो ये, इसको ऑक्सीजन सिर्फ नहीं मिलना चाहिए। जब ब्लड कटता है ना, जब हाथ कटता है, खून निकलता है, इसी हेपरिन को कौन मिल जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर ये लोग भी साथ में आते हैं, फिर बनता प्रोसेस, आगे समझाऊंगा, उसकी इक्वेशन बनेगा, तो फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है। यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडीज, और क्या पाया जाता है? हेपरिन। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, बैठो आराम से, समझिए। आरबीसी, चुप। आरबीसी, आरबीसी की संख्या कितनी है हमारे शरीर में? इसकी संख्या है 50 लाख। कितना है? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? कितना होता है? 10,000। और प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 2.5 लाख के अराउंड होते हैं। कितने होते हैं? हाँ हाँ, सही बोल रहा है, समझिए समझिए समझिए। ये ब्लड जो होता है, ब्लड में 99% क्या पाया जाता है? आरबीसी। क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी का जो साइज होता है ना, ये सबसे छोटी आकार का होता है। नहीं, और सबसे बड़ा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सबसे बड़े साइज का होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप 1 किलो सरसों खरीदिए और 1 किलो आलू खरीदिए, क्वांटिटी में कौन ज्यादा आएगा? दोनों बराबर, ठीक है। लेकिन गिनती में सरसों ज्यादा होगा और आलू कम होगा। साइज में देखा जाए तो आलू बड़े साइज का होगा और छोटा। इसीलिए शरीर में सबसे बड़े आकार का क्या पाता है? डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटे आकार का आरबीसी। और प्लेटलेट्स की संख्या ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच होना चाहिए। जब किसी को डेंगू होता है ना, तो ही प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। और जब प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो उसकी ब्लड जो है सर्कुलेट होना कम कर देता है। और जब प्लेटलेट्स, कभी कभी किसी को देखते होंगे 30,000 20,000 का राउंड आ जाता है, फिर प्लेटलेट्स डॉक्टर जल्दी से इंक्रीज नहीं कर पाते तो आदमी निपट जाता है। बात तो हम समझ रहे हैं। अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, वो हम समझ रहे हैं आपकी बात को, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो, अब मान लीजिए कि सपोज चलो कि किसी का 20-15 आ गया है, उसको सडन चाहिए। बात समझ पा रहे हो? हम आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, समझो बात को। तो कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी नहीं होता है, प्लेटलेट्स का अवेलेबिलिटी नहीं होता है। देखते हैं जब किसी को डेंगू होता है तो डॉक्टर कहता है इसको बकरी का दूध पिलाइए, बकरी के दूध से प्लेटलेट तेजी से बढ़ता है। कीवी खाने के लिए बोलता है, या फिर पपीते के पत्ते का रस पीने के लिए कहता है,
इनसे प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ता है। बात समझ पा रहे हैं? इस पे हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक करके हम कल इस पे चर्चा करेंगे।